हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं और रात को 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 91वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 91वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 91वां अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1937 ईस्वी में फैजपुर में आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 91वां अधिवेशन वर्ष 1937 ईस्वी में फैजपुर में आयोजित किया गया और ये कांग्रेस का गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय कांग्रेस का गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन सा है? तो ये अधिवेशन है 91वां अधिवेशन जो कि वर्ष 1937 ईस्वी में फैजपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय जो है, इन्होंने वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और वर्ष 1822 ईस्वी में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए, इसलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, बहरीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? देखिए, बहरीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, बहरीन जो है, बहरीन देश फारस की खाड़ी के समीप स्थित है और बहरीन की राजधानी कहाँ पर है? मनामा में इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति। ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये स्थित है कहाँ पे? गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, इस प्रतिमा का अनावरण 21 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य नरेंद्र मोदी ने किया और इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है। फुट में बात करें तो 597 फुट है इसकी ऊंचाई। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, इस स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रख दिया गया है? अरुण जेटली जो कि पूर्व वित्त मंत्री थे, इनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पहली बार कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी 26 सितंबर 2014 को परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये कब मनाया गया? 26 सितंबर 2014 को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य था ये क्या था? वैश्विक परमाणु हथियार परीक्षणों के निषेध के बारे में जागरूकता फैलाना। अगला है, मदर टेरेसा ने किस वर्ष कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा ने
कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की वर्ष 1950 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मदर टेरेसा को 4 सितंबर 2016 में वेटिकन सिटी यानी इटली के देश के भीतर स्थित दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, तो यहाँ आयोजित एक समारोह के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन जरूर कीजिएगा आगामी एग्जाम के लिए। जो लोग सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए ICAR एग्जाम होने वाला है तो उनके लिए भी आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो में आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीट्सबर्ग शहर में एक सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कहाँ पर इसका निर्णय लिया गया, ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट्स को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो नियुक्ति है ये की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद का सृजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1999 में किया और इस पद पर सर्वप्रथम श्री ब्रिजेश मिश्र विराजमान रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, माइंड मास्टर निम्न में से किसकी पुस्तक है। देखिए माइंड मास्टर्स पुस्तक है विश्वनाथ आनंद की, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस पुस्तक में जो आपके माइंड मास्टर्स पुस्तक है, इस पुस्तक में शतरंज और कंप्यूटर के बीच शतरंज प्रतियोगिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में लिखा गया है। तो गाइज वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड कराए जाते हैं, डेली की क्लास चलती है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा जिन लोगों का आगामी एग्जाम होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई वर्ष 1995 ईस्वी में, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस पुरस्कार की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी। देखिए इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में की गई। किस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई, ये पता होना चाहिए आपको। अगला देखिए, चंद्रमा के सबसे दूर यानी धरती से कभी नजर न आने वाले के हिस्से पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। देखिए चंद्रमा के सबसे दूर के हिस्से पर उतरने वाला विश्व का अंतरिक्ष यान है चांग-ई 4, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चांग-ई 4 अंतरिक्ष यान को चीन ने 3 जनवरी 2019 को प्रक्षेपित किया था। अगला देखिएगा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। मिशन इंद्रधनुष इसकी शुरुआत की गई वर्ष 2014 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचाव के टीके लगाना है। अगला देखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास किस वर्ष से शुरू किया गया था। भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास ये शुरू किया गया था वर्ष 2012 से। देखिए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से हुई थी। अगला देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार इसकी स्थापना की गई वर्ष 1973 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इस पुरस्कार की स्थापना परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई और ये पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना है आपको। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाए जाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र सभा ने 17 दिसंबर 1985 को लिया था। अगला देखिए, पृथ्वी-2 मिसाइल का सर्वप्रथम कब परीक्षण किया गया? पृथ्वी-2 जो है इस मिसाइल का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया 27 अगस्त 1996 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पृथ्वी-2 सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। अगला है, निम्न में से कौन सा बांध भारत का सर्वोच्च ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बांध है आपका सागर बांध। देखिए रणजीत सागर बांध जो है ये रावी नदी पर निर्मित किया गया है और इस बांध से पंजाब राज्य लाभान्वित होता है। अगला देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किस वायसराय को कहा जाता है? देखिए आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हो सके तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है किस वायसराय को कहा जाता है? तो ये वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो, जिनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। देखिए भारत में सांप्रदायिक आधार पर चुनाव की शुरुआत वर्ष 1909 में लॉर्ड मिंटो सुधार के अंतर्गत हुई थी। अगला देखिएगा, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1934। वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। देखिए भारतीय संविधान के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1934 में किसने रखा? M.N. राव ने रखा था। वे भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला देखिएगा, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। और देखिए मुस्लिम लीग ने सभा का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल भी दिया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना है? देखिए सूर्य के बाहरी सतह जो है इसका तापमान लगभग है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है ये है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन उपग्रह की खोज डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा की गई थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, टाइटन उपग्रह की खोज किसके द्वारा की गई? क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा, जो कि डेनमार्क के एक खगोल शास्त्री हैं। अगला देखिएगा, विश्व का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेलेनोलॉजी। नोट डाउन कर लीजिएगा, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगला देखिएगा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगभग कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग समय लगता है 365 दिन और 6 घंटे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और
45.51 सेकेंड का समय लगता है। नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला जो फिगर है ये नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है ये होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 180। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? देखिए, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को समय लगता है 4 मिनट का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। अगला है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। देखिए, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को और इस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं आज की ये वीडियो में, तो जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट लेवल का, तो सभी आगामी एग्जाम्स के लिए आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड कराई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको यहाँ पे, तो आप डेली सुबह 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से किन सागरों महासागरों से होकर नहीं गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये हिंद महासागर से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नोट कर लीजिए, 22 अक्टूबर 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से हुआ है? भूपर्पटी का निर्माण हुआ है मुख्यतः बेसाल्ट से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, जिसे मुख्यतः दो भागों सियाल तथा सीमा में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है, सियाल और सीमा। अगला देखिएगा, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई लगभग कितने किलोमीटर? पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर होता है? तो देखिए, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, जिसकी ऊंचाई देखिए 8,848 मीटर है, तथा अधिकतम गहराई जो है ये किसकी है? ये है मैरियाना गर्त की, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर की। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।